बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज सिंध में एक बड़ा इवेंट है। हर साल एक ये इवेंट इसी दिन यानी पहले संडे को, दिसंबर के पहले संडे को मनाया जाता है, जिसे हम सिंध कल्चर डे के हवाले से जानते हैं। पहले अजरक और टोपी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कहा जाता था, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, सिंध में रली, अजरक, टोपी और इसके अलावा जो सिंधी सूट हैं, कढ़ाइयाँ हैं, खाने पीने हैं, बल्कि कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जो इस तरह से बनाई जाती हैं, मछली इस तरह से बनाई जाती है कि सिंध का अपना कल्चर बड़ा रिच है। अगर आप उसके डिटेल में जाएं तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम और आप जिस पे बड़ी देर तक बात कर सकते हैं। आज कल्चर डे के हवाले से बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें जो लोग मौजूद होते हैं और इसका खासा क्या है, उस हवाले से बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले बड़ी खुशी हो रही है इंट्रोड्यूस कराते हुए, क्योंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के रेसिपिएंट हैं, शायर हैं, सिंधी चैनल्स की बुनियाद इन्होंने रखी है, जो आज आपको मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सिंधी चैनल्स नज़र आते हैं। बख्शन मेहरानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दुआएं आपकी। ठीक ठाक हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारा तो वैसे भी इनसे बड़ा एक ताल्लुक है वॉइस ऑफ नेशन का, लेकिन मीडिया पर्सन है, डिफरेंट फोरम्स पे मीडिया के डिपार्टमेंट्स को हेड भी करते हैं। राजा मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो आज का इवेंट होता है, ये कल्चर डे का इवेंट होता है, इसमें ख़ास इनका अटायर होता है, ख़ास इनका लुक होता है, वो भी वॉइस ऑफ नेशन के फोरम से भी और दूसरे चैनल्स पे भी आप देखेंगे। आज अभी यहाँ पर अजरक और टोपी में, लेकिन इनका एक ख़ास अटायर है, उसके लिए आपको बाद में दिखाएंगे। कुछ आप लाइव भी हमारे फोरम से देखते रहेंगे। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप सबको सिंध का कल्चर डे मुबारक हो। और आप, क्योंकि हमारे लिए ईद से कम नहीं है ये दिन, और जैसे ईदें आती हैं ऐसे ही हम ईद की तरह इस दिन को मनाते हैं। तो सब देखने वालों को वॉइस ऑफ नेशन के इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत मुबारक हो सिंध का कल्चर डे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे इस वक्त ये तो अजरक का प्रिंट है, ये पैटर्न है, ये वो वाली अजरक नहीं है जो ये अजरक है और ये अजरक है। जो सिंधी होगा ना, उसको पता होगा कि अजरक एक्चुअली कौन से फैब्रिक में और कौन सी वाली असली होती है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, ये असली है, ये असली नहीं है, ये तो ऐसी डिज़ाइन है। सो बड़ा गहरा कल्चर है। इस कल्चर की खूबसूरती अगर मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँ तो कैसे बयान फरमाएंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, हमारे तमाम तर नाजरीन को दिल की गहराइयों से हक मौजूद मैं कहूँगा। हमारा ये भी एक सलाम, सिंधी हक मौजूद सदा मौजूद। अब बात आपने अजरक की जो निकाली वैसे मैंने ओवरऑल की, लेकिन अजरक से शुरू करें जी। तमाम तर चीज़ों को हम ले आएंगे। ज़ाहिर है सिंध जो है वो सदियों की तहजीब की अमीन सरजमीन है। 7000 साल पुराना मोहनजोदड़ो जो है, बेशक वो हमारे तहजीब की एक मरकज़ है। तो उस पे आएंगे, बातें करेंगे कि देखो मोहनजोदड़ो ही हमें पता चलता है वहाँ से कि उसके एक्सप्लोरेशन के बाद वहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। ये वाहिद एक तहजीब है जहाँ से आपको डांसिंग गर्ल मिली है, आपको वहाँ पे हमारे जो हुनर हैं उनकी चीज़ें मिली होंगी, ज्वेलरी मिली है, एंटिक्स ऐसी मिली हैं, और म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स, मसलन हमारे यहाँ सिंध का एक साज अभी भी बजाया जाता है। मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, जुल्फ़कार फ़कीर, वो बजाता है बोड़िंडो, जो मोहनजोदड़ो के ज़माने का जो है ना इंस्ट्रूमेंटल। ओके। इस तरह से फिर हम ये दावा करते हैं कि हम लोग सूफियों की सरजमीन है, दरवेशों, औलियाओं की। उनके पैगामात का इतना असर है कि मेरे जीन्स में भी उनके पैगामात हैं, मेरे जहन में, मेरे हर यानी उठना बैठना उस पे उन बुजुर्गों के पैगामात, उनके ख्याल, उनके आरफाना रंग का हम पे असर है। हमारे सारी दुनिया में फिक्री जो इमाम है वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसे शायरों के सरताज कहा जाता है। उसका जो फिक्र है वो है इंसान दोस्ती का, मोहब्बत का, रवादारी का। उसमें किसी ज़ात पात रंग नस्ल यहाँ तक के मज़हब की भी कोई तफरीक नहीं है। उनका एक मशहूर यानी शेर है, हम सिंधी में उसको बैत कहते हैं। हलो हलो काक तड़े जित जित नीह उछल नका झल न पल
सबका पसे प्रिय खे हलो हलो काक तड़े नाजुक जनी नीह गंढिन सारो नीह छिनण मूर न सिख्या। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसमें उर्दू में बताने की। कहते हैं कि चलो चल के उस जगह पहुँचे, वो दुनिया बनाएं जहाँ पे किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। क्योंकि ये बुजुर्गों की जो दरगाह है ना, इसके दरवाजे इंसान जात के लिए खुले हुए हैं। वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कि कौन आया है भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, नो नेवर। दूसरा ये कि उस दुनिया में उस दुनिया को बसाएं जहाँ जोड़ने की बात होती है। गंढिन सारोनी, जो तोड़ते नहीं है, मोहब्बत से, प्यार से, मेहमान नवाजी से, इंसान दोस्ती से जोड़ते हैं, जो कलब को जोड़ते हैं, दिल को, सब चीजों को जोड़ते हैं। वो दुनिया जो है ना, वो हमारी दुनिया है। आओ उसमें आके बसो। आओ उसमें चलते हैं। तो दोस्ती, रूहानियत का जिक्र दिया। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, जरा राजा साहब से भी पूछें। राजा साहब, ये तो दोस्ती का, और जाहिर है जब हम शाह अब्दुल लतीफ की बात करते हैं और सच्चल सरमस्त की बात करते हैं और औलिया कराम की बात करते हैं, तो उसमें तो इंसान दोस्ती, उसमें रूहानियत भी है। अल्लाह ताला से जैसे मोहब्बत का जिक्र किया गया है, उसको बयान किया गया है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसे पढ़ते हैं। आज के दौर में जब आप ये दिन मनाते हैं, अब आज आप ये दिन मना रहे हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है? उस वक्त आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को? बस यही मैसेज होता है, जैसे अभी उस्ताद ने बात की, बख्शन साहब ने, कि असल में जो सिंध का जो कल्चर है और जो हमारी कौम है, हमने हमेशा मोहब्बतें दी हैं, खुशियाँ बांटी हैं। और इस दिन पे हमें पता चलता है कि, बल्कि पूरी दुनिया को पता चलता है कि हम कितनी खुशियाँ बांटने वाले हैं, कितनी मोहब्बत देने वाले हैं। जैसे आप देख रही हैं आजकल का दौर, या जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं या कोई न्यूज़ देखती हैं, तो दिल करता है कि इस बंदा इस मुल्क से ही चला जाए। लेकिन जब हमारे कल्चर की बात आती है, सिंध की बात आती है, तो उसमें जैसे बख्शन साहब ने कहा कि ना रंग है, ना नस्ल है, ना कोई फिरका है, ना कोई वो चीज़ है, सिर्फ ये मोहब्बत बांटने वाली कौम है। और इस दिन को मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं गुजरे, उस्ताद भी साथ होते हैं 6-7 सालों से। मैं जो हमारी जो जैसे हम प्रेस क्लब पे, हम अभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं अवाम का समंदर, क्योंकि इतने लोग होते हैं, आप देखती हैं खुद के लाखों लोग होते हैं, तो उसमें कोई फड्डा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंध की बात होती है, एक सॉफ्ट इमेज आप लोग पेश करते हैं, मोहब्बत की बात होती है, प्यार की बात होती है। और यही हम मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को कि जो सिंधी कौम है या सिंधी कल्चर है, ये सब कल्चर से रिच कल्चर है। तो जैसे खाने की बात कर रहा था मैं, तो बीहन जी गाल कही थी पाण, साग चावल जी मानी। अच्छा, ये जो बेह है ना सब्जी, यही नाम है इसका, उर्दू में कोई नहीं है। और जब यहाँ कराची वगैरह से या दूसरे शहरों से लोग जाते हैं और वो सब्जी देखते हैं, तो कहते हैं ये तोरी है या ये तोरी जैसी कोई चीज है। नहीं, वो सिंध की सब्जी है और अलग तरीके से ही बनती है, से ही निकलती है वो। तो खानों की बात आई, गेम्स की बात आ गई कि सिंधी जो गेम्स है हमारी, जो मलाखड़ो होता है, मल्ला मलाखड़ो पहलवान होते हैं, या उस्ताद जैसे हमारे मेले लगते हैं, पूरी सिंध में जो मेले लगते हैं, उनका एक अलग रंग होता है। वंजवटी है सिंध की जो हमारी जो शादियां होती हैं, उसकी जो रस्में हैं, वो सबसे डिफरेंट है और मजेदार होती हैं वो रस्में। तो और उसमें जो म्यूजिक होता है, जो खवातीन आपस में जो गाने गाती हैं, वो भी बड़े डिफरेंट होते हैं। उस्ताद का ही शो देख रहा था 2-3 दिन पहले आवाज टीवी पे, तो इनका जो मैंने कहा कि उस्ताद जैसे हम सलाम करते हैं, और ये वाली जो कहते कि ये हमारा ये जो होता है, ये दुआ होती है, एक दूसरे को देने के लिए दुआ होती है। और ये जो हम करते हैं कि हम ये भाई आपकी दिल में जगह है, तो ये मैंने बताया था, तो डिफरेंट है। और मैं हमेशा बात करूंगा बख्शन मेहरानी साहब की, कि इन्होंने बहुत मुझे सिखाया है। स्टेज हो, कंपेयरिंग की दुनिया हो, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो आप उस्ताद कह रहे हैं, तो हमें समझ में आ रही है कि उस्ताद को आपका हो सकता है ऐसा समझे कि मैकेनिक है कोई और एक गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, उस्ताद बोल रहे हैं, तो ये मेरे कंपेयरिंग की दुनिया में उस्ताद है मेरे। तो बख्शन साहब से बहुत सीखा है हमने, और दर्द बहुत देखे हैं सिंध में, तकलीफें बहुत देखी हैं। तो इस पे उस्ताद बख्शन से मैं एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि असांजा दर्द सूफी हैं। हाँ, ये आप सुना, चलिए ये सुनाएं, फिर उसके बाद में असल में फिर भी ये वाहिद सरजमीन है जो साबरीन बहुत है, सब्र इसमें बहुत है। आप यकीन करो, मैं जाता रहता हूँ देहात में, अपने
अपने गाँव में, और छोटे छोटे जो वहाँ पे दरगाहों पे उर्स होते हैं। अभी पिछले दिनों में हाला के करीब एक दरगाह है हैदर साईं की, और लकी साईं की दरगाह है। सारे हज़ारों लोग ज़मीन पे बैठते हैं और स्टेज पे प्रोग्राम होता है, सूफियाना कलाम होते हैं। तो मैंने वहाँ एक बात कही, मैंने कहा ये वाहिद कौम है जिसके पास कितना सब्र है। आप किसी भी देहात के शख्स से पूछोगे कि साईं केड़ा हालन तुंजा, चाहे कितनी मुश्किल में हो, हाँ। फिर भी जवाब क्या देगा, बाबा अल्लाह आ जाए सालन माल गया करम दुआ लगी पैया। यानी जवाब ये आएगा शुक्र और सब्र वाला। भले खाना भी ना हो घर में ना, कुछ भी ना हो तो जवाब ये बड़ी बात है। और तवक्कल, अब वो ये मेरा अच्छा ये नज्म जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा उसकी अलग कैफियत है। वो मैं उसका उन्वान है हमारे दर्द सूफी है। हम तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे दुख जो है ना वो भी सूफी है। अच्छा, तो बड़ी मकबूल नज्म है, काफी मशहूर हुई। तो अब तो मैं वो सिंधी में ही सुना सकता हूँ, जी, जी, उर्दू में उसका तर्जुमा मेरे पास नहीं है। नहीं सिंधी में बीच सुनाइए। बीच में आप समझ जाएंगी। असांजा दर्द सूफी हिन सदा गेड़ू रता कपड़ा, दुधड़ई धूड़ रस्तन ते सफ़ा हिन कूड़ रस्तन ते, दिलनि जा दीप बारियूं था असां अंदर उजारियूं था, विछोड़ा रात में वेड़ियल जने ईंदा अखियुनि में हिन, खणी चपड़ियूं यकतारा वसल जा गीत वारियूं था, अंधेरी वाट जे वर ते अंदर में आग बारियूं था, खुमारिल खेप मां खुद खे ॾिसी हुन जो सनायूं था, दरिया जेॾी खणी ही दिल असीं तरंदे तंवारियूं था, असांजा दर्द सूफ़ी हिन, असांजा दर्द सूफ़ी हिन, असांजा दर्द सूफ़ी हिन, अवांजा कहर कूफ़ी हिन, असांजा दर्द सूफ़ी हिन, अवांजा कहर कूफ़ी हिन, यज़ीदी वक्त वेरी आ सॼी तारीख़ मेरी आ, मगर पोइ भी पुनल साईं फकीरी में अमीरी आ, फकीरी में अमीरी आ। यजीद का वक्त है फिर भी फकीरी में अमीरी है। वो ये है कि मेरी फकीरी में अमीरी हमारे है। दर्द तो सूफी हैं, लेकिन आपके जो कहर हैं जुल्म है वो कूफी हैं। हाँ। और वक्त जो गुजर रहा है वो यजीदी है का है जी। मगर फिर भी पुनल साईं, फिर भी मेरे साईं फकीरी में अमीरी है। सजण जे सिक जो सगड़ो सजो संसार सोरे तो, यानी मेरे महबूब का जो जिक्र है उसकी माला पूरा संसार जपता है। सजण जे सिक जो सगड़ो सजो संसार सोरे थो, तॾहिं ही साह ससुअ जो पहाड़ी पंध डोरे थो, असी पलकुन जा परवाना तुझे अखड़िन जा दीवाना, तुझे दर्शन ही दया लय थियासी मस्त मस्ताना, अंदर जो दर खुलियो आहे रुगो तोखे ॾिठो आहे, तुंहिंजी आ तलब तन मन में रुलाए पई थी बन बन में, असां वेराग वरतोसीं ऐं दीपक राग वरतोसीं, असांजा ज़ख्म साकी हिन खणी अखड़ियुनि जा पैमाना, अवां जे जाम सां जाना, जॾहिं झूंगार बंजूं था तॾहिं पीऊं प्यारियूं था, असांजा दर्द सूफ़ी हिन, असांजा क्या बात है, वाह वाह। पिरीअ जे पांध में आहियूं, पिरीअ जे पांध में आहियूं, हकीकी रांद में आहियूं, इहा बाज़ी असांजी आ, अड़े काज़ी असांजी आ, अड़े मुनकर मोहब्बत जा कंदे छा तूं कबीले खे, कबीलो ही कुठल आहे, तुंहिंजी शेखी ऐं शरीयत खां रुठल आहे रुठल आहे, असीं उन दरसंदा दासी, अज़ल खां प्यार जा प्यासी, असीं गोला ग़ुलामीअ में सदा सजदे सलामीअ में उन्हनि जा ई सनायूं था तॾहिं ख़ुदि खे बनायूं था, असांजा दर्द सूफ़ी, असांजा दर्द सूफ़ी। वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। इसमें वो जो आंखों वाली बात थी ना कि क्योंकि जब वो लाइंस आप पढ़ रहे थे, जब तो मैं उसका तर्जुमा कर सकती हूँ, अभी सिर्फ क्रक्स बता सकती हूँ कि मेरी आंखों से आंखों में तुम्हें देख रहा हूँ और मेरा दर्द तुम्हें उस तरह नजर नहीं आ रहा, इस तरह की बीच में कुछ लाइंस थी ना। हाँ। आंखों वाली वो क्या थी असल में? उसमें ये जिक्र है कि एक तो पूरा एक सूफी थॉट है कि तू ही है सब कुछ, ठीक है ना। माना अखिन में वन पुड़ा आने उनमें आए ना, तो हम लोग जो है ना, जो आंखों में आंसू लाते हैं ना, उसी दर्द से हम फर्द को पहचानते भी हैं, फर्द के दर्द को भी पहचानते हैं। जब दर्द आशना बंदा होता है ना, तब जाके पता चलता है कि दूसरे फर्द का दर्द क्या है। सही। दर्द तो इंसान को वो अदराक देता है कि न जाने कहां तक वो पहुंच जाता है।
देखो इसीलिए सूफियों ने कहा कि मिलना सब कुछ नहीं है, बिछड़ना सब कुछ है। जब बिछड़ता है तो कायनात खुलती है। वो किसी शायर ने कहा ना कि वो मिल गया तो फकत एक दायरा हूं मैं, बिछड़ गया तो मुझे कायनात कर देगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बात तो हमारे जो सूफिया शायर हैं वो इसी बात को, जो हिजर और फिराक की है ना, उस कैफियत में आगे सफर करते हैं। फिर उसके आगे इतनी चीजें हिजर खुलती में जाती सोच हैं, उजागर होती है ना, आंखें खुलती हैं, नए नए जो है ना वो इनकशाफात उसके सामने आते सही। हैं। अच्छा जरा ये तो पता नहीं हम हाँ उसमें चले कहाँ गए। दूसरे उसमें लेवल पे चले जाएंगे। अजरक के जो रंग हैं, जी, जी। इनके पीछे भी एक साइंस है, वो बिल्कुल। क्या है, इसका कोई मतलब है? एक तो ये मोहनजोदड़ो से इसका यानी आगाज connection हुआ। है, ये आपको सही। मैं ये भी बता दूं कि मोहनजोदड़ो वो पहली तहजीब है जहां पहली दफा कपड़ा जो है ना बुना गया था। कपड़ा वहां से शुरू हुआ है। दूसरा जो ये व्हील है, टायर। जी टायर, जी वो भी यहाँ से, जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था, ठीक। वो भी इसी तहजीब से। आप मोहनजोदड़ो जाएं तो पहली दफा डस्टबिन का जो कॉन्सेप्ट है और ड्रेनेज का हाँ, कॉन्सेप्ट है, ड्रेनेज स्विमिंग का, पूल का बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। ये सारी चीजें वहां पे हैं, आते हैं अजरक पे। ये जैसे आपने कहा ना, अब मुझे तो खुशी हुई है कि आपके आबा अजदाद रोड़ी से ताल्लुक रखते हैं। वो बिल्कुल, मेरे वालिद रोड़ी साहब जो है ना का। सूफियों बुजुर्गों की भी सरजमीन है। जी। वहाँ सत्यन जो आस्थान भी है। तो असल और नकल में ये फर्क है कि एक तो आजकल प्रिंटिंग हो जाती है, जी, बिल्कुल। लेकिन जो हाथ से बनती है ना, हाँ, उसके हाँ। लिए पूरा एक जो है ना हाला में, बिदशा में, टंडो मोहम्मद खान में ये बनाते जी। हैं। अब आते हैं इसके रंग पे। ये जो सफेद फूल हैं, ये अमन और मोहब्बत की अलामत है। और ये जो लाल रंग है, ये ईसार, जज्बे और कुर्बानी का रंग है। ये दो इसकी मानी है। सही। इसका एहसास सबसे बड़ा क्या है, ये आज मैं बता रहा हूं आपके नाजरीन को। ये सिंध से, यहाँ से जो व्यापार करने जाते थे मक्का मदीना, तो ये तोहफा ले गए थे। और दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अजरक पेश की गई और आपने इसको पसंद फरमाया और ओढ़ा। इसलिए हम लोग आज तक इसका उस हवाले से भी बड़ा अदब करते हैं। अच्छा। बीच में कुछ लोगों जो नादान को पता नहीं था इसकी हिस्ट्री का, तो उन्होंने शूज में जो है ना इसका अक्स डाल दिया था, उस पर बड़ा एहतजाज हुआ था पूरी सिंध में, सोशल मीडिया पे इधर उधर। जी। तो इसका एक ये भी अदब है। इसलिए हम अपनी बहनों, माओं, बुजुर्गों, मेहमानों को ये पहनाते हैं, ताकि हाँ ये एक मोहब्बत है। मोहब्बत का किसी एक भी तरह या उनसियत किसी भी तरह, किसी सोच के जरिए भी उजागर हो सकती है। उजागर हो सकती और अगर है। कोई सोच पॉजिटिव है और उसमें मोहब्बत का अंसर है तो उसमें कोई बुराई नहीं देखो है। ये वाहिद टोपी है हमारी दुनिया में। ऐसी टोपी सिंधी आपको नहीं मिलेगी जिसमें मेहराब बना हुआ है। इस तरह का मेहराब जी, किसी नहीं टोपी है, में किसी आपको नहीं नजर है। नहीं आएगा। तो ये इसलिए है कि ये सिंध के लोगों ने ये टोपी डिजाइन की है जिसपे ये मेहराब बना हुआ है। इस तरह से। और आप मुझे बता रहे थे कि ये जो इस वक्त आपने टोपी पहनी हुई है, इसमें कोई बेस में कपड़ा हाँ, नहीं ये है। हमारी बहनें बनाती हाँ। हैं। ये अपर सिंध की जो है ना इलाके में, इसमें कोई भी कपड़ा बेस नहीं है। इसमें सारा धागे का काम है और धागे से बना हुआ है ये। और इतनी छोटे छोटे इसमें जो है ना वो शीशे वो उन्होंने जो है ना डाले हुए हैं। क्या कमाल है उनके हाथ। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे रली है हमारे यहाँ, मैंने भी बचपन से घर में देखी हैं रलियाँ। बड़ा उसमें काम होता है, बड़ी मेहनत होती है, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के, जैसे आपने भी देखा होगा यकीनन। पाकिस्तान में तो जो वैल्यू है जो है वो अपनी जगह, बैरूनी ममालिक में लोग ऐसी चीज़ों के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत चाहते हैं कि हमें मिले, और बड़े 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 महंगे दाम देने के लिए इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम्स में बिछाई हुई होती हैं, सोफ़ों के ऊपर बिछाई हुई होती हैं। मतलब एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बताऊं आपको, जी रली की आप जो बात कर रही हैं, तो हमारा जो बचपन गुजरा है वो नौशर फेरोज से गुजरा है गाँव से। तो वहाँ पे ये होता था जैसे हर घर में एक दर्जी होती है, जी जी, औरत जो हाँ, अपने कपड़े मियाँ वगैरह, जी जी खुद ही जी। बनाती है।
تو میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ ہر گھر میں رلی بنانے والی ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر گھر میں رلی بنتی ہے. میرے گھر میں خود میری ماں جو ہے وہ رلی بناتی تھی. بالکل. اور ایک بات ہے کہ رلی بنانے کے وقت ساری مائیں بہنیں ماسیاں ساتھ ایسے بیٹھتی ہیں اور ہر ایک کو ایک پورشن ہوتا ہے جہاں سے وہ جو نا سیتی جاتی ہے. بڑا مشکل ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے. ٹک جی رلی کہتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے کاٹ کاٹ گئے، اس کو ہم سندھی میں ٹپیکل اس کے لیے ٹرم ہے ٹکتے، ٹک جی رلی. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ جب سے یہ موبائل فون ہماری زندگی میں آیا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی. یا ختم ہونے کے علاوہ مجھے لگتا ہے ان کو ہم ایکسپوژر نہیں دیتے. ایکسپوژر نہیں دیتے. میں آبجیکشن، میرا اپنی رائے جی. موبائل آنے سے اس چیز کا اگر مثبت پہلو دیکھا جائے تو یہ تو اور زیادہ ایکسپلور ہوئی ہے نا. اب دیکھو ہونی چاہیے، ہوئی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں بخشا صاحب، بات یہ ہے اس ثقافتی عید کی وجہ سے اس انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہے. آپ کی سوچ ہے، ٹوپی اجرک اور گج اور یہ جو ہے نا، اس انڈسٹری کو اتنی تقویت ملی ہے کہ اس سے پہلے اتنی جو ہے نا اس کی جو ہے نا سیل نہیں ہوتی تھی. اب تو کراچی میں جہاں جاؤ اتنی بڑی جو ہے اس کی سیل ہوتی ہے. وہ بیچارے مزدور اتنا خوش ہوتے ہیں. اس ثقافتی عید کا یہ بھی کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کہاں سے جو ہے ایکسائٹمنٹ آتی ہے، اس یہاں سے آتی ہے. لیکن میری بات کہ وہ جو سی ویو پہ برگر ہے وہاں تک بھی یہ پہنچی نا بات کہ بھائی کلچر ہمارا یہ ہے، ورنہ ان کو ہاں نا. تو ہم نے کلچر کو ایک ہی دن میں بند کر دیا ہے. نہیں بند ایک ہی دن میں ختم کر دیا ہے. یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے، جب ہم گیمز کھیلتے تھے تو ہمیں بابا سٹکا دے کے مار دے کے شام کو لے کے چل گھر اب بیٹا. اب ہم اپنے بچوں کو گھر سے زبردستی نکالتے ہیں کہ آپ جاؤ بیٹا باہر کوئی گیم شیم کھیلو. تو اس چیز سے نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا وہ ایک الگ بحث. ہاں تو میں یہ کلچر کی بات کر رہا ہوں. کلچرل جیسے آپ نے ریلی کی بات کی تو ہم ساری عورتیں ساتھ ہوتی تھیں. یہ جو ایک ساتھ بیٹھنا، اب وہ ساتھ نہیں بیٹھتی نا. اب وہ اوتا کے نہیں ہوتی. اب وہ ہم کچہری نہیں سندھ میں تو بیٹھتی ہوں گی، وہاں تو ہے. اب ہمارے پاس جیسے جیسے انسان کی لائف اسٹینڈرڈ بہتر ہوتا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بہتر ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان میں دوری آتی جاتی ہے. پہلے سب ایک کمرے میں رہتے ہیں، جب گھر بڑا ہوتا ہے سب الگ الگ کمروں میں چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کے گیجٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو ایک سائنس ہے پوری دنیا میں کہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو ویسے فزیکل دوری گھر والوں سے ہوتی چلی جاتی ہے. جو جب کم پیسہ ہوتا ہے تو وہ نزدیکیاں برقرار ہوتی ہیں. پہلے تو میں اصل میں اربنائز جو چیزیں ہوتی ہیں نا تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا یہی فطری رد عمل ہے کہ وہ چیزیں جو ہے اس طرح سے میں بتاتا ہوں. ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو بڑوں کے ساتھ اتاق پہ کچہریاں ملنا جلنا، اس نے ہمیں ویلیوز قدر سکھائے. بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی. لیکن ہمارا نسل جو ہے نیا وہ واقعی اس میں آ گیا ہے. لیکن یہاں اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ ہماری چیزیں جو ہیں اس عہد سے تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر کے اگر ہم پیش کریں گے تو نیا نسل اس پہ اٹریکٹ ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی. میں اپنے بیٹے کو شاہ سائیں کے اشعار ایسے سمجھانے سے تو رہا کیونکہ ان کی اپنی دنیا ہے، وہ اپنے دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن جب ایک راحت فتح علی خان اور صنم ماروی نے شاہ سائیں کا کلام گایا پرچن شال پنوہار، تو دیکھو یہ ٹول ہے ماڈرن تو پتہ چلا بالکل. تو اس کو کیوریسٹی ہوئی، وہ میرے پاس آئے بولے کہ شاہ سائیں کے اس ابیات اور اس لائن کی معنی کیا ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. پھر میں نے ایک دوست کا ایک شعر پڑھا تھا کہ شکر ہے عجب ان چھوکری کے عشق جے مانا پوچھن جی آرزو آئے لگے تو شہر میں پہنجو قبیلو زور کیوں تھی دو وجہ. یعنی عجب ہے کہ ان کو ان کی معنی پوچھنے کی جو ہے نا ایک طلب ہوئی ہے. طلب ہوئی ہے. لگتا ہے کہ شہر میں ہمارا قبیلہ زور پکڑتا جا رہا ہے. سنو تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 7 سورمیاں ہیں اس میں سے ایک سورمی ایک کردار ماروی کا ذکر ہے. جی بالکل. اور ماروی وہ بہادر کردار ہے بھٹائی صاحب کے کلام میں جس نے وطن سے محبت اور حب الوطنی کی لازوال کردار ہے، جس نے بادشاہ کے محل ٹھکرا دیے تھے اپنے جو ہے جھوپڑی اور اس گاؤں کے.
वो शाह साईं का एक बैत है कि ये न मारन रीत जिया सेण मटाइन सोनते, बोला कि हम मारू लोग हैं, हम जो थर के गरीब लोग हैं, हमारी ये रीत प्रीत ही नहीं है कि हम जो है अपने सारे रिश्ते नाते ताल्लुक इस महलों के एवज जो है उसको व्यापार कर ले। नहीं, ये न मारन रीत जिया सेण मटाइन सोनते, अची उमर कोट में कंदिस कान कुरीत, पखन जी प्रीत और माड़े मूर न मटिया। और वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, वैसे तो जब कल्चर पे बात होती है, किसी भी कल्चर पे बात हो, तो वो बड़ी गहरी और डिटेल्ड डिस्कशन है, उसके लिए दरकार है। और जैसे जैसे हम आपसे बात करते जा रहे हैं, जाहिर है बहुत से ऐसे और डिविएशंस खुलती जा रही हैं कि एक को एक्सप्लोर करेंगे तो 4 रह जाएंगे। और तो राजा साहब जो आप बात कर रहे थे उसे मुकम्मल कीजिए, आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज है तो वो भी दे दीजिए, फिर आखिर में हम आपकी कोई पोइट्री सुनेंगे, उस पर इख्तिताम करेंगे। जी चल जी, बस ये मैसेज यही है कि बस मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, और जितनी मोहब्बतें बांटेंगे, जितना प्यार बांटेंगे, उतनी मोहब्बतें आपको लौट के मिलेंगी। और इस दिन का सिर्फ एक दिन का कल्चर नहीं है हमारा हर सेकंड का हमारा कल्चर है। हर सेकंड इस कल्चर की रखवाली हम करेंगे। और मेहमान नवाजी भी तो है ना आपके कल्चर का हमारी, वो तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेहमान नवाजी तो पूरी दुनिया में मशहूर है हमारी। तो बस गुजारिश यही है कि मोहब्बतें बांटें और खुशियाँ बांटें। और ये जो आपके गोल्डन ये साइड में कोई बेल टाइप लगी हुई है, आपकी ये कोई खास अजरक है मुझे लग रहा है? हाँ, असल में 6-7 साल हो गए मुझे कंटिन्यू, बल्कि आपसे भी मैंने आज टीवी पे जब प्रोग्राम किया था तब मैं नहीं पहनता था। 8 साल हो गए तो मैं पटका पहनता हूँ इस दिन पे, जो तैयार पड़ा हुआ है, अभी पहनूंगा। उसकी जो पटको नहीं, अजरक वो खास लुक होता है भाई, वॉइस ऑफ नेशन पे भी आप देखेंगे और वैसे भी। जी, तो वो जो है वो आप लाइव भी देखेंगे, वॉइस ऑफ नेशन पे भी देखेंगे और हम दिखाएंगे। तो दिल करता है कि यही लुक मैं कंटिन्यू रखता चलूं जब तक ये कल्चर डे हम मनाते जाएंगे और जब तक मुझे ये मौका मिलेगा। तो ये जो है ये किसी ने गिफ्ट किया था। किसी ने क्यों, बोलो, मेरी अम्मा ने किया था यार। अम्मा ने गिफ्ट किया था। मेरी अम्मा एहतराम से बोलो ना। हो सकता है किसी और ने किया हो, हमें इन्होंने अम्मा बोला हो, आपको क्या पता। वो इसलिए कि वो जाहिर सी बात है, मोहब्बत ये जो कुछ है इनकी अम्मी की दुआओं से। नहीं, वो मैं बता दूं, लेकिन ये मुझे अपनी जो अम्मी है ना उसने नहीं दिया है, लेकिन जो बाहर की जो अम्मी है जो मेरी बहुत अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अभी नहीं है वो इस दुनिया में, तो वो हर साल मेरे लिए अजरक भेजती थी। छठा नहीं, बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और ये वो वाली है जो आप पार्टी में भी पहन सकते हैं। मैं खवातीन के एस्पेक्ट में कह रही हूँ। हाँ जी, तो मैं इस दफा ये आपको नहीं देख के जाऊंगा, ये आप इस पे जो है इस पे नजर ना रखे। देखिए मैंने कितनी तारीफ की, फिर भी मकसद पूरा नहीं हुआ। ये आपने एक दफा लुंगी की तारीफ की थी और लुंगी लेकर चली गई थी मुझसे। हाँ, अच्छा, ये दोनों में डिफरेंट है। पंजाब में लुंगी किसी और चीज को कहते हैं, सिंध में वो भी एक चादर की टाइप की चीज होती है, उसको कहते हैं। वो बड़ी खूबसूरत होती है, और वो मुझसे गलती हुई, मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गई, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं कोई चीज नहीं दूंगा। यही बस मैं दुआ, असल में वो दूल्हा पहनता है शादी के वक्त। अच्छा, दुआ जरूर ये कहेंगे हम लतीफ सरकार की। उसके बाद हम शायरी की तरफ चलेंगे कि साइम सदाई करीम थे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज मैं अल्लाह हाफिज आपको नहीं कहूँगी, अल्लाह हाफिज यानी आप समझ लीजिए, दुआओं में आप याद रखिए, हमारा अपना ख्याल रखिए। आज हम पोइट्री पे इख्तिताम करेंगे, तो पोइट्री सुनिए और उसी फील में रहिए, और फिर उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जी, बस शायरी सुनाने से पहले यही मैं थोड़ा सा अपने जो नाजरीन हैं वहाँ तक, जैसे इन्होंने बात की, हमें अपनी चीज़ों को ऑन करना चाहिए। हमें इंसान दोस्ती का वो पैगाम जो सही जौहर है, इस वक्त इस अहद में उसकी सख्त ज़रूरत है। जब ये दौर इंतहा पसंदी वाला दौर है, इसमें हमें इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि मोहब्बत का पैगाम आम करें। और इस सकाफती जो दिन है हमारी ईद, इसमें भी हम वही पैगाम जो हमें अपने बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाया है उसको फैलाते रहते हैं। अब जब ये बात निकली है तो एक नज्म मैंने कही थी, एक वाकया हुआ था पंगरियों में, उसके पस मंज़र में। हमारा बदीन शहर का, बदीन डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है छोटा सा पंगरियों। हमारे यहाँ देखो सिंध में कब्रिस्तान की भी कोई तफरीक नहीं है। बचपन से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान भी यहाँ दफन करते हैं और कुछ हिंदू दफन करते हैं अपने,
कुछ तो जलाते हैं, कुछ जी, दफन जी। करते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा फासले पे वो भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ये वाक़या हुआ कि भूरो भील थे एक, उनको दफन किया गया, तो उस वक्त के एक जो पता नहीं किस तरह सा माइंड सेट था उसका, उन्होंने आके फैलाया कि भाई मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्यों हिंदू को दफन किया गया, ये बड़ा जुल्म हो गया। तो हमारी सदियों पुरानी रवायत को बालाए ताक रख के उनके कहने पे लोग आए और उसका लाश निकाला। उस पर मैंने कहा था कि मैंने ये ना जाना था सिंदड़ी ऐसे दिन भी देखेगी कि मिट्टी का भी मजहब होगा, मिट्टी हिंदू मुस्लिम होगी। तो सिंधी में मैं बताता हूँ जी। मुने ये को जातो हो सिंधड़ी अड़ा ॾींहं बि ॾिसंदी, मिट्टीअ जो को मज़हब हूंदो, मिट्टी हिंदू मुस्लिम थींदी। इंसानियत जा मुनकर माण्हू, सुर संगीत ऐं साज़ जा दुश्मन, सूंहं भरे संसार जा दुश्मन, हाणे त अलाए छा था चाहिनि। फिरकनि जी नमकीनी बुरके घाव नवां के पोखिया वेंदा, ख़ुशबूअ खे बि जलायो वेंदो, दर्दनि खे बि दीन धर्म जी ताराज़ीअ में तोरियो वेंदो, लाश बि भूरा कारा थींदा। मूं न ई को जातो हो सिंधड़ी अहिड़ा ॾींहं बि ॾिसंदी, निम जी छांव बि हिंदू थींदी, बड़ जो भाकुर मुस्लिम थींदो, उब कछींदड़ उजरा पंछी शिया थींदा, सुन्नी थींदा। मूं न ई को जातो हो सिंधड़ी अहिड़ा ॾींहं बि ॾिसंदी, सिंधड़ी अहिड़ा ॾींहं बि ॾिसंदी। सो खुदा न करे हमारा वतन अजीज पाकिस्तान इन बलाओं से महफूज रहे, हमारा सिंध इन बलाओं से महफूज रहे, मोहब्बत का पैगाम जगह जगह पहुँचे और इंसान दोस्ती का पैगाम पहुँचे। जिते वो जो खुश हो जो हक मौजूद सदा मौजूद। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।